आपका है और आज की प्रेस वार्ता किस संदर्भ में करने आई है? कहाँ घर आपका है? हमारा नाम उषा मौर्य है। हम ज़मीन के संदर्भ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं और हमारा ज़मीन जंगल बेनी माधव नंबर 2 मोहरीपुर में है और उसी के संदर्भ में कुछ 4 लोग गोलबंद होकर के वो लोग हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसका 2-2 बार पैमाइश कराने के बावजूद भी ये लोग हमको यानी कि फर्जी मुकदमे में फंसा करके गैंगस्टर भी लगाए, 4 महीना हम लोगों को जेल भी भिजवाए, प्लस हमारे घर पे कुर्की की नोटिस भी चस्पा कर दी गई। उसके बावजूद भी आज भी हमारी ज़मीन को जब्त कर दी गई है। 2-2 बार पैमाइश करने के बावजूद भी हमारी ज़मीन को जब्त कर ली गई है। आपकी ज़मीन कितनी है, कहाँ पे है? हमारी ज़मीन 57 डिसमिल है, जंगल बेनी माधव नंबर 2 मोहरीपुर में है और हम वहाँ पे एक तंबू डाल कर के बच्चे के साथ रह रहे हैं। एक दिन रात में हमारे बच्चे का तबीयत भी ख़राब हो चुका है उस तंबू में और उसके बावजूद भी हमारी ज़मीन को यानी कि जब्त कर ली गई। ज़मीन कब लिया था आपने? मैंने 22 अगस्त 2009 की रजिस्ट्री कराई है, खारिज दाखिल भी है, 2-2 बार पैमाइश भी हो चुकी है और माननीय सीएम साहब के जनता दरबार में मैं गई थी। वहाँ पे यानी कि 9 जुलाई 2017 को गई थी। पहली बार सीएम साहब बने थे। पहली जनता दरबार की मैं पहली गवाह हूँ कि वो धक्का-मुक्की हज़ारों की भीड़ की मैं चोटिल हुई थी और वहाँ से संज्ञान लेते हुए हमारे सीएम साहब ने हमको यानी हमारी एप्लीकेशन तत्कालीन डीएम राजीव रौतेला सर जी को देते हुए उन्होंने ये कहा कि समाधान कराइए, ये आपका मामला है, समाधान कराइए। उन्होंने समाधान के लिए तहसील दिवस में हम गए थे 2 जनवरी 2018 को, तो वहाँ पे हमारे जो तत्कालीन डीएम राजू रौतेला सर जी तत्कालीन एसडीएम राहुल पांडे सर जी, तत्कालीन एसएसपी हमारे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी की अध्यक्षता में वहाँ पे हमारी पैमाइश का आदेश हो चुका था और पैमाइश हो भी गई है। उसके बावजूद भी एक-एक कमियाँ निकाल करके उन लोगों ने फिर से धारा 24 यानी कि उसको कराने के लिए लोग कहे कमिश्नर साहब के वहाँ गए ये लोग कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, उसको फिर मैं उस कमी को पूरा करते हुए फिर मैं दोबारा 23 सितंबर 2024 को फिर से पैमाइश कराई हूँ। उसके बाद से राज्य टीम की तरफ से हमारा रिपोर्ट भी आ चुका है और वहाँ पे यानी कि 23 सितंबर 2024 के बाद से थाना चिलुआताल एसएचओ सर ने अभी तक रोक करके विवाद रखा था। फिर उसके बाद आज हमारी ज़मीन को कुर्क कर दी गई है। क्या वजह है कि जो है इस तरह का जो है आपके साथ व्यवहार हो रहा है? सीएम से मुलाकात करने के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है आपको? न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सब लोग कह रहे हैं इसमें 432 वाले जो हमारे विजयपति हैं 432 के हैं, सोनी त्रिपाठी हैं, अनामिका गुप्ता हैं और गुलाबी चौहान हैं। गुलाबी चौहान ऑलरेडी अवैध मकान बना चुकी हैं 433 में, पक्की मकान बना चुकी हैं। ये 3 लोग हैं, उन्हीं का नज़ीर देते हुए वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी इसी में चाहिए 433 में, जो कि ये 432 के हैं ये लोग। सीमांकन करने के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं और वही ज़मीन न देने की वजह से हमारे आदमी को गैंगस्टर तक लगा दिया गया। हमारे घर पे कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी गई, 4 महीने अंदर जेल में कर दिए। मैं एक छोटा बच्चा ले करके अकेले मैं यहाँ से वहाँ तक दौड़ते रह गई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की इसकी। अच्छा, कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है क्या आपके विपक्षियों को? जी, वो संघ कारवां कह के हमेशा कहते ऊपर से फ़ोन आ रहा है, ऊपर से फ़ोन आ रहा है, ये कह कर के हम संघ के आदमी हैं, संघ के आदमी हैं, यही बार-बार वो कहते आ रहे हैं। क्या चाहती हैं? हम बस न्याय चाहते हैं, जो हमारी पैमाइश हो चुकी है, उस पे हमको कब्ज़ा दिलाया जाए और दोषियों को सज़ा दी जाए।